तो अगली वड्डी खबर हरियाणा के फरीदाबाद तो पिंड बसंतपुर तो आ रही है, जिथे कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलिया। इस पिंड दे विच आपस दे विच दो परिवार गवांढी परिवार भिड़ गए और उन्होंने औरतां किसी गलत फहमी का शिकार हुई और एक दूजे के उपर सोटियां दे नाल दोनों ने ही हमला कर दिता। तो फरीदाबाद के पिंड ये बसंतपुरा का पूरा मामला और गलत फहमी के चलते जिस दे विच दो परिवारों के विच आपसी लड़ाई हुई है और गली दे विच एक धिर दी दो औरतां आपस दे विच गल्लां कर रही सी, दूजे पक्ष नूं लग्या कि किते उसकी बुराई की जा रही है। बस इसे गलत फहमी की वजह नाल दोहां विचाले झगड़ा हो गया और झगड़ा देखते ही देखते काफ़ी हद तक बढ़ गया। इस खबर से गलबात कर रहे हैं, साडे सहयोगी अनिल राठी जुड़ रहे हैं फरीदाबाद तो। अनिल, तो एक गलत फहमी की वजह के नाल जिहड़ा है पूरा विवाद शुरू होया सी, तो इस मामले को लैके हुण की अपडेट है? जी दलजीत जी, देखिए बता दें कि पूरा मामला जो है ये गांव बसंतपुर के सिव इंक्लेव की घटना है, जहां पर कि जो है वो बारिश का पानी अधिक भर गया था, जिसके चलते जो है वो पूरा रास्ता जो है वो खराब हो गया था। इसी के चलते दो महिलाओं की आपस में जो है वो बहस हो रही थी कि तुम्हारे कारण से जो है ये पूरा रास्ता खराब हुआ और तुम्हारे कारण से जो है वो कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरे इलाके में। तो इसी को लेकर के जब दो महिलाओं की आपस में बहस हो रही थी तो इसी दौरान वो बहस जो है वो झगड़े में तब्दील हो गई और झगड़ा देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ जो दोनों महिला है वो मारापीटी शुरू होगी उन दोनों की, और कई देर तक जो है वो इसी तरीके से पूरे रोड पर जो दोनों महिलाएं आपस में एक दूसरे को पीटती रही। और इसके बावजूद जब उनके परिजन जो है वो देखते ही देखते वहां पे इकट्ठे हो गए और मामला जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन गनीमत इसमें ये रही कि जी देखिए दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे निकाल लिए गए थे, लेकिन लोगों के बीच बचाव के बावजूद जो है वो ये मामला कहीं ना कहीं शांत हो। और हालांकि फिलहाल जो पुलिस की तरफ से बात कर जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो पुलिस में शिकायत दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से उस पर जो है वो मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल अनिल, तो फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस मामले की बारीकी के जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया गया पुलिस के मुताबिक उसके विरुद्ध बनती कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो उधर किसानों के नाम श्रोमणी अकाली दल ने खुली चिट्ठी लिखी है। अकाली दल के वालों किसानों के नाम के उपर ही चिट्ठी लिखी गई है। उन्होंने कहा कि असी किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हाँ, जिस दे बकायदा इस गल का जिक्र किया गया अकाली दल के वालों। उन्होंने कहा कि असी तैयार हाँ, तुसीं तय करो समा ते स्थान। इस दी भी गल की मंग अकाली दल के वालों अपनी चिट्ठी में की गई। उन्होंने कहा कि असी हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरे तरीके के नाल तैयार हाँ। हर जथेबंदी अपने नुमाइंदे भेज सवालों के जवाब लवे। रैलियां करना साडा जमहूरी हक है। इस गल का भी जिक्र किया क्योंकि पिछले दिनों तो सुखबीर बादल लगातार सूबे में रैलियां कर रहे थे, तो उसका किसानों के वालों विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने तो सवालों के जवाब लेने ने। तो उस मुतलक अज किसानों के नाम के उपर एक चिट्ठी अकाली दल के वालों लिखी गई। उन्होंने कहा कि रैलियां करना उन्होंने जमहूरी हक है, असीं हर जवाब देने तैयार हाँ। तुसीं अपने जिहड़े जथेबंदियां दे अपने नुमाइंदे ने वो भेज के अपने सवालों समेत उन्होंने भेज सकते हो और हर सवाल का जवाब उन्होंने तो ले सकते हो, पर उन्होंने रैलियां करने का हक है और उन्होंने रोकना वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा कि असीं जे जमहूरीयत की गल करते हाँ तो यह सब लई एक है। श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के नाल गलबात करने लई 3 मैंबरी कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी के मैंबर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने किसानों को खुली चिट्ठी लिख के अपने सवाल लियाउण के लिए अपील की है। तो लगातार किसानों के वालों विरोध किया जा रहा है, खास तौर पर अकाली दल के वालों सुखबीर बादल के वालों भी गल पंजाब की जिहड़ा तहत वख-वख हलकों के रैलियां की जा रही सी, तो अजिहे दे विच किसानों के वालों भी इन्हां रैलियां का विरोध किया जा रहा है और किते ना किते हर थां सुखबीर बादल नूं जां होर अकाली लीडरां रोक के उन्हां तो सवाल पूछे जांदे सी। तां हुण श्रोमणी अकाली दल के वालों एक चिट्ठी लिखी गई है किसानों के नाम के उपर, जिस दे विच जिक्र किया गया कि श्रोमणी अकाली दल किसानों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। समा ते जवाब माफ़ करना जिहड़े सवाल ने वो किसान तय करन और उन्होंने वालों जिहड़े नुमाइंदे अपने सवाल लैके अकाली दल के कोल आउणगे उन्होंने बनदा जवाब देंगे। पर दूसरे पासे जिहड़ी रैलियां करना उन्होंने जमहूरी हक है उसनूं रोकना किते ना किते मंदभागा दस्सिया अकाली दल ने। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं। तो नपिंदर, कह सकते हैं कि बीते दिनों तो जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा किसानों के वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, श्रोमणी अकाली दल के हर एक लीडर का घिराव किया जा रहा है, चाहे वह बिक्रम मजीठिया हो चाहे वह सुखबीर बादल हो। तो हुण ये खुली चिट्ठी
ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ। बिल्कुल गुरजीत, देखो लगातार क्योंकि अकाली दल ने अपने प्रोग्राम भी ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, चिट्ठी भेजी है तुसीं हुण किसान मोर्चे ਨੂੰ, जिस तरह हालात पैदा हो गए क्योंकि लगातार एक तो बाद एक समागमां दे विच विरोध होया, तो हुण चिट्ठी दे विच की लिख के भेजा तुसीं और किस तरह गलबात होएगी? देखो, एक गल तां क्लीयर आ कि केंद्र सरकार जिहड़ी आ किसी ना किसी तरह ताक विच आ के पंजाब दे हालात खराब करके पंजाब भरा मारू जंग करवा के खाना जंगी वाला माहौल बना के रेत ते रवीरो समय की खेड के इत्थे गवर्नरी राज लागू कराउण दे विच लगी हुई आ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਨੇਪਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਭੇਜੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।